डिब्बलिए भाग रहा, मैंने कहा कहीं क्यों भाग रहा, क्यों दौड़ रहा? बोले बहुत पहुंचे हुए मियाँ। मैंने कहा तू भी बहुत पहुंचा हुआ है, बली तो बली पहुंचा हुआ है, तू भी बहुत पहुंचा। तो हमने क्या चाहिए बता, ये बहुत पहुंचे हुए कैसे पहचान? तो बस ये मत पूछो मौलाना साहब, ये तो राज की बात। अरे नहीं बता ये मामला है क्या? तो आप पूछ रहे हैं तो देखा क्या बता, तो ये सत्य का नंबर बिल्कुल फिक्स बना रहे नीले आ रहे जी, नीले मार्केट से उधर गायब हुआ तो नकली आ रहे, डुप्लीकेट आ रहे। अभी आते जाओ जेब भरते जाओ, आते जाओ जेब भरते जाओ। किसी को तलकीन ये कर रहे कि नमाज पढ़ो, न किसी से ये करे रोजा रखो, किसी से ये करे कि दाढ़ी बढ़ा, न किसी ने ये करे ये अपना लिबास दुरुस्त करो, किसी से ये करे ये तुम अपना शरीयत के पाबंद हो जाओ। बल्कि आते जाओ जेब भरते जाओ, चले जाओ, हमारी जेब फुल हो जाए मैं तो चला जाऊँ। मौलाना रसूल अल्लाह ताला ने बहुत पहले ऐसे के बारे में आगाह किया था, सुनिए। गरबली ये काम तो शैतानों कर रहे हैं और नाम के बल पे बलि घूम रहे हैं। अगर है लोगों इनसे होशियार रहना, ये बलि नहीं बल्कि बला है। इनका मकाम बहुत बुलंद है। इनके बारे में है मौलाना रूम की दूसरी बात जरा मिलकर आप कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बालिया बेहतर से सद सालता हत बेरिया। एक घड़ी बलि की बारगाह में बैठना ये 100 साल की इबादत के भारी है। हम तो मनता है ये दाता है, हम गरीब हैं वो गरीब नवाज है। हम मंगता है ये दाता है, वो गरीब है वो गरीब नवाज है। हम लेवा है वो देवा है। सुभान अल्लाह। हम लेवा है वो देवा है, हम लावारिस है वो वारिस है। औलिया अल्लाह की शान समझदार लोग। और कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। थोड़ा आयत करीमा पे गौर करिए, तकरीर में भी और अच्छेदार कर दूंगा लेकिन कुछ बातें समझ लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब बंदा डरेगा तो नमाज पढ़ेगा, डरेगा तो रोजा रखेगा, डरेगा तो हज करेगा, डरेगा तो शरीयत की पाबंदी करेगा, डरेगा तो जिना और जुए शराब से दूर रहेगा, डरेगा तो शरीयत की पाबंदी करेगा। डरने वालों इत्तकुल्लाह व कूनू मा'as-सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने कहा मौला मेरे पास रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, सुन्नत की पाबंदियां हैं, सारी दौलत है। अब सच्चों के साथ होने में फायदा क्या है? बात समझ में आ गया? सबसे नहीं कहा अल्लाह से डरो, डर के फिर सच्चों के साथ। तो जब मेरे पास रोजा नमाज हज ज़कात सब कुछ है तो फिर सच्चों के साथ होने के लिए बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी
तो नोटबंदी में एटीएम में जब पैसा रखा जाता तो निकल जाता, जब रखा जाता दिन भर गाड़ियां एसबीआई से दौड़ती रहती थी और लोग कतार में खड़े होकर के निकालते रहते। लेकिन वहां आपने देखा होगा उनकी गाड़ी में बड़े बड़े बक्से आते थे और उन्हें कर्मचारी उतारते थे और उन्हें खोल के अधिकारी जो है उसमें जो है तह लगा करके रखते थे। उनके साथ 4 बंदूकधारी भी आते थे। तो मैंने पूछा जनाब मामला क्या है? एटीएम से एसबीआई बैंक से उन संदूक में गाड़ी पर बक्से लाए गए, नोट लाए गए, एटीएम में लाए गए, ये भी सरकारी है वो भी सरकारी है। लाने वाले कर्मचारी है, रखने वाले अधिकारी है। उन रखा अधिकारियों ने, उन ढोया कर्मचारियों ने, ये साथ में 4 पुलिस वाले क्यों है? इनकी जरूरत क्या थी? इन्हें कुछ नहीं किया, गाड़ी पे बैठ के आए, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। न इन्होंने पैसा रखा है, न बक्से उतारे हैं, न गाड़ी ड्राइव की है। ये 4 पुलिस वाले क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा मामला ये है, ये रुपया है, पैसा है, रास्ते में लुट ना जाए, डाका ना डाल लिया जाए, लुटेरे इसे छीन ना ले, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हम 4 पुलिस वाले लेकर के आए हैं ताकि माल लुटने से महफूज हो जाए। तो मैंने कहा मामला समझ में आ गया, कुरान यही तो कह रहा है, ए ईमान वालों तुम्हारे पास रोजा भी है, नमाज भी है, हज भी है, ज़कात भी है, नेकियां भी है, आमाल भी है, अच्छी चीजें भी है, आखिरत में लेकर के जाना है। शैतान रास्ते में डाका डालेगा, इसलिए इन सच्चों के साथ हो जाओगे तो लुटने से महफूज हो जाओगे। हज़रत औलिया साहब और से